नमस्कार, मैं एस्ट्रो श्रेष्ठा आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कि जन्म कुंडली कैसे बनती है और किस तरह से वर्क करती है या कार्य करती है। इसको एक सिंप्लीफाई वे में बताया जाए तो जो जन्म कुंडली होती है ये हमारे जन्म समय प्लैनेट्स की जो पोजीशन होती है उसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट होता है और उस स्क्रीनशॉट को लेकर जब हम अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि बहुत से प्लैनेट्स कुछ पर्टिकुलर पोजीशन पे बैठते हैं, पर्टिकुलर राशि पे बैठते हैं और कुछ पर्टिकुलर डिग्रीज में बैठते हैं और उसका एनालिसिस करके हम बताते हैं कि जीवन कैसे जाने वाला है। बट यहाँ मैं एक सुधार करूंगी, केवल D1 चार्ट देख के आपके जीवन के बारे में कोई भी प्रेडिक्शंस नहीं की जा सकती। आपको अगर प्रेडिक्शन सही तरीके से करानी है तो आपको डिविजनल चार्ट जरूर देखना पड़ेगा। स्पेशली अगर कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट आप D1 के साथ D9 यानी नवमांश चार्ट का अध्ययन जरूर कराएं अगर आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास अपनी कुंडली लेकर जाते हैं। D1 चार्ट और D9 चार्ट को मिलाने के बाद जो प्रेडिक्शन बनती है वो प्रेडिक्शन एक्यूरेट होती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जन्म कुंडली में बड़े अच्छे अच्छे शुभ योग होते हैं परंतु आपके D9 चार्ट में वो प्रॉमिस नहीं दिखता है या वो चीजें नहीं हो रही होती है तो आप पाओगे कि अरे मेरे कुंडली में तो बड़े अच्छे राजयोग थे पर मेरे लाइफ में ऐसा हो क्यों नहीं रहा है। रीजन इज दैट कि D9 चार्ट में वो चीजें नहीं है भाई, तो वो चीजें नहीं हो रही। तो जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करने जाए और वो बड़े अच्छे से बता रहा है कि आपके चार्ट में तो बहुत अच्छे अच्छे राजयोग हैं और आपका जीवन तो ऐसा जाने वाला है और आप उसको रिलेट नहीं कर पा रहे, तो आप बोलिए कि प्लीज आप एक बार D9 चार्ट या नवमांश चार्ट भी एनालिसिस करिए। एंड अनदर क्वेश्चन कुछ लोग मुझसे पूछने आते हैं कि मैम कुछ रेमेडीज बता दीजिए तो हम उस चीजों को बदल सके या मेरी लाइफ में ये चीजें बड़ी गड़बड़ चल रही हैं और आप कुछ ऐसा सॉल्यूशन बता दीजिए जिससे चीजें बिल्कुल सही हो जाए। प्रैक्टिकली एस्ट्रोलॉजी इज अ रोड मैप जो आपको गाइड करता है कि आपके जीवन में ये इवेंट हो सकता है या ये चीजें होने वाली है। आपको सावधान रहना, अलर्ट रहना या आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। बुरी चीजों के लिए मेंटली प्रिपेयर और अच्छी चीजों के लिए खुश होना है। बट कहीं भी कोई भी एस्ट्रोलॉजर दुनिया का आपका भाग्य नहीं बदल सकता, किस्मत नहीं बदली जा सकती। यस, अच्छे कर्मों के थ्रू, नाम जप से, कुछ अगर आप मंत्र की बात करें मंत्रों के द्वारा, पूजा पाठ से उन तकलीफ या इंटेंसिटी को आप जो बहुत पेनफुल सिचुएशन चल रही है लाइफ में उसकी इंटेंसिटी को आप कम कर सकते हैं, परंतु भाग्य नहीं बदलता। रेमेडीज के थ्रू आप उस चीज को थोड़ा सा ऑल्टर कर सकते हो, थोड़ी इंटेंसिटी चेंज हो सकती है, पर भाग्य किसी का नहीं बदलता। कोई एस्ट्रोलॉजर कोई अगर ऐसा बोलता भी है तो वो झूठ बोल रहा है। आपको गाइडेंस मिल सकती है, आपको थोड़ी राहत मिल सकती है उस सिचुएशन पे जिस सिचुएशन में आप सफर कर रहे हो। तो कोई भी अगर एस्ट्रोलॉजर, और हाँ अगर D1 चार्ट में बड़े बुरे योग है और आप बड़े उदास हो गए, निराश हो गए कि मेरे जीवन में तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, ये तो सब बुरा ही बुरा लिखा हुआ है, ऐसा भी नहीं है। अगर D9 में आपके अच्छे प्रोमिसेस से अच्छे योग दिख रहे हैं तो डेफिनेटली अच्छी चीजें भी होंगी, तो आप उस चीज के लिए भी निश्चिंत रहिए। अनदर थिंग कि आप अपनी कुंडली के किसी भी प्लैनेट की पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते, उसमें कुछ नया कुछ एड ऑन नहीं कर सकते, दैट इज द वन थिंग। अनदर थिंग कि जब आप कोई क्वेश्चन लेके एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो डिविजनल चार्ट का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। जब हम कुंडली की बात करते हैं तो 16 डिविजनल चार्ट्स होते हैं। 16 डिविजनल चार्ट्स में जैसे कि अगर हम D9 की बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये मैरिज के बाद की लाइफ के लिए स्पाउस के ट्रेड्स के बारे में ज्यादा बताता है। बट जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में पाया है, D9 चार्ट को और D1 चार्ट को आप अगर आप टोटल मिलाकर एनालिसिस करते हो आप पर्सन के बारे में बहुत अच्छी प्रिडिक्शन कर सकते हो। तो जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाए या आप खुद भी अगर एस्ट्रोलॉजर है तो डिविजनल चार्ट की इंपॉर्टेंस को जरूर समझिए। अगर कोई करियर से रिलेटेड क्वेश्चन करने आ रहा है और अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो तो आप एक बार उनसे ये बोलिए कि हमको करियर के बारे में जानना, प्लीज मेरे D10 चार्ट का आप अच्छे से एनालिसिस करिए।
संतान के बारे में जानना चाहते हैं तो D7 चार्ट का आप एनालिसिस करके मुझे बता दीजिए। इस तरीके से डिविजनल चार्ट को ही रीड करके पढ़कर आपके लिए प्रॉपर कैलकुलेशन, करेक्ट कैलकुलेशन की जा सकती है। कुछ लोग जो जानना चाहते हैं कि उनके जीवन में वाहन का योग है कि नहीं है, घर का योग नहीं है, तो उसके लिए डिविजनल चार्ट 16 को देखा जा सकता है। आपने पास्ट लाइफ में क्या कर्मा किए, किस तरह का आपका जीवन रहा, उसके लिए आप D60 चार्ट देख सकते हैं। तो जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजी के पास जाए तो आप इनको जरूर से मतलब उनसे बोले कि मैं इस चीज के बारे में जानना चाहता हूँ और मुझे इसका आप डिविजनल चार्ट भी एक बार जरूर चेक करिए। हाँ जी। तो अगर पता है कि आपके D1 चार्ट, D9 चार्ट दोनों में बहुत अच्छे योग है परंतु दशा सपोर्टिव नहीं है, वो इवेंट नहीं होगा। सिमिलरली अगर बहुत बुरी चीजें लिखी हैं आपके चार्ट में, बहुत खराब कुंडली है, लेकिन दशा आपकी नेगेटिव नहीं आ रही, दशाएं सारी बड़ी अच्छी आ रही हैं, तो भी आपके जीवन में बुरी चीजें नहीं होंगी। कई बार ऐसा होता है कि अगर हम चार्ट देख रहे हैं वहां पर तो पर्सन की लाइफ में सब कुछ खराब ही दिख रहा है, पर दशाएं उनकी बहुत अच्छी चल रही है, उस पर्सन की दशाएं अच्छी चल रही हैं, डेफिनेटली लाइफ में चीजें बहुत अच्छी होंगी या सपोर्टिव रहेंगी। कई बार कुछ कुंडलियां ऐसी भी मैंने देखी है जहां पर पर्सन के योग बड़े खराब थे, कुंडली बहुत एवरेज थी, परंतु उनकी दशाएं बड़ी अच्छी आई, जैसे कि शुक्र की महादशा चली, गुरु की महादशा चली, बुध की आई, उनका जीवन बड़ा अच्छे से चला गया। लेकिन कुछ एक कुंडलियां ऐसी भी मैंने देखी जहां पर राजयोग थे, बड़े अच्छे अच्छे योग थे, शश योग था, भद्र योग था, गज केसरी योग था, और पता चल रहा है कि उनके जो राहु की महादशा चल रही है, तो शनि की महादशा चल रही है, केतु की महादशा चल रही है, तो उनका जीवन पूरा जीवन का स्ट्रगल पे ही बीत गया। तो महादशा का भी बहुत इम्पैक्ट हमारे जीवन में पड़ता है। तो जो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर है वो ना सिर्फ D1 चार्ट के प्रेडिक्शन कर देता है, बल्कि D1 के साथ D9 चार्ट भी लेगा, डिविजनल चार्ट रहेगा, और फिर दशा अंतरदशा से उसको मैच करेगा। क्योंकि प्रोमिसेस तो होते हैं, लेकिन अगर दशा सपोर्टिव नहीं है तो इवेंट या वो चीजें नहीं होती हैं। तो अगली बार जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं तो सिर्फ D1 चार्ट देख के, अगर वो कोई अच्छी बातें कर रहा है या D1 चार्ट देख के कुछ बुरा प्रेडिक्शन कर रहा है, तो एक बार आप उनसे रिक्वेस्ट करिए कि प्लीज आप डिविजनल चार्ट जरूर देखिए और उसको देख के हमारे बारे में कुछ बताइए। और फर्दर आपको कोई जानकारी चाहिए इसके बारे में और डिटेल में, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपके हेल्प करने की कोशिश पूरी पूरी करूंगी। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ फिर से कनेक्ट होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार।